नमस्कार दोस्तों। प्राय हमारे मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर हमारे देश में ये जाति व्यवस्था, ये छुआछूत, ये किसने बनाई। बार बार हम सोचते हैं लेकिन इसका सटीक उत्तर नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बना दी, कुछ कहते हैं मुग़लों ने बनाई और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाई। और मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने तो कह ही दिया था कि ब्राह्मणों ने बनाई। लेकिन बाद में जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने फिर ब्राह्मण की जगह पंडित कर दिया, पंडितों ने बनाई। वैसे पंडित भी ब्राह्मण ही होते हैं। विद्वान को यद्यपि पंडित कहते हैं, लेकिन वो पंडित भी विशेषण है जो ब्राह्मणों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, समर्थक हैं, आज भी वो लोग जो है कहते हैं कि अरे नहीं, ये जो है हमने नहीं बनाई, हमारे पुरखों ने नहीं बनाई, ये मनु आदि ने नहीं बनाई। ये जो है व्यवस्था छुआछूत वाली और जातवाद वाली, ये तो यहाँ जब मुग़ल आए उन्होंने बनाई ये व्यवस्था। यहाँ जब अंग्रेज आए उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर यहाँ समाज को बांटा, छुआछूत फैलाई, ऊंच नीच फैलाई। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये जातवाद और इतनी जो महामारी है, भयंकर महामारी है, समाज के लिए घातक महामारी है, छुआछूत कोढ़ है समाज का, वो आखिर में बनाया किसने। तो आज हम इसी को देखेंगे और मैं आपके सामने सप्रमाण रखता हूँ अत्रि स्मृति से। मनुस्मृति को तो आपने बार बार पढ़ा है, सुना है, मनुस्मृति 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 आप लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी और स्मृतियों के बारे में नहीं जाना। आज जो मैं अत्रि ब्राह्मण ऋषि जिनके बारे में आप जान पाएंगे कि वो जो है ब्रह्मा के पुत्र थे, तो ब्रह्मा के पुत्र थे और अनुसुईया के पति थे, ब्राह्मण ऋषि थे। इन्होंने जो है स्मृति लिखी, मनु ने जैसे मनुस्मृति लिखी वैसे ही इन्होंने अत्रि स्मृति लिखी। और इसको आप पढ़ेंगे तो ये आप बिल्कुल जान जाएंगे कि ये जो जातिवाद है, ये जो छुआछूत है, ये इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई, इन स्मृतियों में, इन कथित धर्मशास्त्रों में लिखी गई है और उन्हीं के आधार पर ये जात पात और छुआछूत आज तक चल रही है। अब ये तो एक जो है इस तरह के जो जातवादी लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पूर्वजों ने थोड़े, यहाँ अंग्रेज़ों ने आकर के, मुग़लों ने आकर के ये जातवाद छुआछूत फैलाई है और बड़े बड़े तर्क देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रमाणों के आगे ऐसे कुतर्कों की कुछ चलती नहीं है। आप साक्ष्य देखिए और इन्हीं के लिखे हुए, इन्हीं के पूर्वजों के लिखे हुए, अत्रि ब्राह्मण के लिखे हुए, अत्रि ऋषि के लिखे हुए इस अत्रि स्मृति को पढ़िए और जान जाइए। मैं आपको खास वैसे आपके जो है ना, इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि आप देख करके हंसेंगे। वो हास्यास्पद प्रसंग भी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आज आप देखिए जातवाद और छुआछूत जो है, देखिए अत्रि स्मृति में अत्रि ब्राह्मण ने किस तरह लिखी है। देखिए आप जो है सोचने को विवश हो जाएंगे कि देखिए ये लोग कितने जो है आज भी इनका समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि यही धर्म ग्रंथ जो है, यही मनुस्मृति आदि, ये अत्रि स्मृति, और आपने देखा गौतम स्मृति जो अब नेक्स्ट पिछला वीडियो था, और उसमें लोग कह रहे थे ये गौतम बुद्ध को बता रहे थे। ये जो अज्ञानता वाली बातें नहीं है। गौतम जो है ब्राह्मण ऋषि थे जिनकी अहिल्या पत्नी थी, उन्होंने वो गौतम स्मृति लिखी है दोस्तों। और उसमें भी देखा आपने कितनी घातक बातें लिखी हुई हैं। आज मैं अत्रि स्मृति से रखता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएँ कि ये जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के लोगों को किस तरह इन्हीं में से ही छुआछूत और जात पात भी फैलाई है। और ये अत्रि स्मृति को पढ़ने से साफ ज्ञात हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है अत्रि स्मृति पहला अध्याय है और इसमें 73वां श्लोक है कि असंस्पृश्येन संप्रष्टः स्नानं तस्य विधीयते तस्य चोत्थिष्ठ मनीषिया तस्मान् सांकृच्छं समाचरेत। यानी 73वां श्लोक है। जो जात, देखिए आप स्पष्ट समझते जाएंगे कि जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है,
पहले अध्याय का ये 73वां श्लोक है। दोस्तों मैं पढ़ रहा हूं कि जो जाति स्पर्श करने के योग्य नहीं है ना, छूने के योग्य नहीं है, ये छुआछूत वाली बात कहाँ से आई है? ये अत्रि स्मृति से, कि जो जात स्पष्ट है, वर्ण नहीं है और अत्रि है, ये ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण बताए गए हैं। ये लिखते हैं, देखिए कितनी पुरानी रही होगी, कि जो जात स्पर्श करने के योग्य नहीं है, यानी छूने के योग्य नहीं है जो जाति, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को, द्विज जो है केवल ब्राह्मण के लिए ही है, द्विज ब्राह्मण से ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो है थोड़ा बल संवर्धन करने के लिए, अपने को जो है ताकतवर दिखाने के लिए क्षत्रियों को और वैश्यों को भी मिला लिया कि भाई इनका भी उपनयन संस्कार करो, इनको भी द्विज बना लो, द्विज जन्मा बना लो। लेकिन असल में जो द्विज शब्द आता है बार बार, वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही आता है। तो आप देखिए, जो जाति स्पर्श करने के योग्य नहीं है, उसके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना योग्य है। अगर ब्राह्मण जो है द्विज छू जाए, किससे? जो जाति, ऐसी जातियां थीं जिनसे कि स्पर्श नहीं किया जा सकता था, और अगर गलती से स्पर्श हो जाता था तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो स्नान करे पवित्र होने के लिए। अपवित्र हो गया, जिसने उसका जूठा खाया है वह 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे। हाँ, जिस जाति को छूने लायक नहीं, अगर उसका जूठा खाया है तो 6 महीने तक कौन सा व्रत करना है? कृच्छ व्रत करना है। अब आप ये देखिए, अत्रि स्मृति है, ये अगर जातिवाद की और छुआछूत की बात कर रही है तो सोचिए ये कितनी पुरानी होगी। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि की बनाई हुई है। या तो फिर ये कहिए कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने अगर ये जातवाद और छुआछूत बनाई तो ये अत्रि स्मृति इसके बाद लिखी गई है, बहुत बाद में लिखी गई है। या तो ये मानिए इन्होंने जो उसको पुष्ट किया है, अन्यथा आप कहते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र ये तमाम पुराने हैं। तो आप सोचिए कि जितने पुराने हैं उसी पुराने समय से ये जाति और ये छुआछूत उसी समय से ही चली आ रही है, न कि कोई ये मुगलों ने या अंग्रेजों ने बनाई। और मुगलों को और अंग्रेजों को इस छुआछूत से, हमारी से और ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। छुआछूत से न तो कभी मुगलों ने लिखा कहीं, मुसलमानों ने कहीं नहीं लिखा, लेना देना था, और न अंग्रेजों में। अंग्रेज तो मानते ही नहीं थे किसी से छुआछूत। हाँ, वो तो छुआछूत हटाई उन्होंने। यहाँ अगर अंग्रेज नहीं आते तो यहाँ से छुआछूत जात पात कभी खत्म नहीं होती। और फिर बाबा साहब का संविधान, अगर वो नहीं लिखा होता तो यही स्मृतियाँ ये शूद्र समाज को, बहुसंख्यक समाज को, आदिवासी मूल निवासी समाज को ऐसे ही सताती रहती हैं, ऐसे ही इनके साथ व्यवहार करती रहती, और आज भी बरकरार है इनका प्रभाव। किसी अछूत जाति से छुप जाते हैं, आज भी वो उनको स्नान करना होता है। आज भी ये नियम, ये नहीं है कि संविधान के रहते हुए या मतलब जो है वैज्ञानिक युग होते हुए इसमें कोई सुधार नहीं है। ये चीजें तो उसी तरह से आज भी चल रही हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, ये 132वां श्लोक है, उसका अर्थ सुना रहा हूं कि जपस तीर्थस्थ यात्रा प्रवर्ज्या मंत्र साधनम देवताराधनम चैव स्त्री शूद्र पतनान सटः। 133वां श्लोक है, इसका अर्थ सुन लें। जप, तप, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यह 6 कर्म शूद्र करे या कोई स्त्री करे तो वो पतित हो जाते हैं। सुन लीजिए, स्त्री भी करे, किसी भी जाति की हो, और शूद्र करे तो ये पतित हो जाते हैं, महापतित हो जाते हैं। क्योंकि शूद्र को और स्त्री को न जप करने का विधान है, अधिकार है, न तपस्या करने का अधिकार है। इसीलिए शंभू का गला काटा गया राम के द्वारा। शूद्र को और स्त्री को कोई अधिकार नहीं है
जप का, न तप का, न तीर्थ यात्रा का, न संन्यास का, न मंत्र साधन का, न देवताओं की, जो आजकल ये 33 करोड़ देवी देवताओं को शूद्र और स्त्रियां पूजती फिरती हैं। अत्रि स्मृति कहती है कि इनका ऐसा करने से ये पतित हो जाते हैं, इनको कोई लाभ नहीं है सिवाय पतित होने के, अधम हो जाते हैं। इसलिए शूद्र और स्त्रियों को ये श्लोक जो है ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे का है 134वां। चलिए ये स्त्री का रहने दो। आगे का है देखिए, देखिएगा, संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराक व्रत करने से शुद्ध होता है दुष् ब्राह्मण। यह भगवान अत्रि जी ने कहा है। देखिए, मानेंगे आप? भगवान, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र थे ये अत्रि ऋषि, ब्राह्मण ऋषि, और ये सब ब्राह्मण जो हैं ये वैसे ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारी बातें इन्हीं में लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ कहते हैं ये भगवान अत्रि जी ने कहा है। ये 170वां दोहा है, वो श्लोक है, ये 170वां श्लोक है। यह सर्वत्योज्यानाम गमने भोजने संप्रवेशने पराकेण विशुद्धि इस्पात भगवान विरवृत्ति था। ये भगवान अत्रि जी कह रहे हैं कि संपूर्ण अंत्यजों के, अंत्य समझते हैं अछूतों के साथ जाने, ब्राह्मण को जाना नहीं चाहिए उनके साथ, अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य यानी उनकी सामग्री, खाद्य सामग्री को खाने से और उनके साथ बैठने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, गंधा हो जाता है। तो उसको क्या करना है? पराक व्रत, पराक व्रत करेगा तब शुद्ध हो जाएगा। देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें की है। और फिर कहते हैं कि ये जो है मुगलों ने और अंग्रेजों ने बनाए। अब इसको बताइए। और ये कहते हैं मुगल और अंग्रेज लिख गए। भाई कितना लिख गए? सारी देखिए, मैं सबको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कितना लिख गए, कितनी मिलावट। मनुस्मृति में तो मिलावट कर दी है। अब ये अत्रि स्मृति देखिए, पारा स्मृति देखिए, व्यास स्मृति देखिए, विष्णु स्मृति देखिए, किस किस में कर गए भाई, और कितनी करेंगे वो, और कहाँ छपवा लिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने। उस प्रेस को पकड़ो। तो देखिए, ये कहते हैं भगवान अत्रि जी कहते हैं मुगल जो है ऐसा थोड़ा ही लिखेंगे, उन्हें क्या लेना देना है कि ये जो है ये बना दी कि अंत्यजों के साथ, अछूतों के साथ जाने से, उनके भोजन खाने से, उनके साथ बैठने से ब्राह्मण अपवित्र होता है और पराक व्रत करने से पवित्र हो जाता है। आगे चलते हैं। जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, अब अंग्रेजी ये कहाँ लिख गए, मुगल ये कहाँ लिख गए? जो ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए क्यों लिखेंगे? अंग्रेज और मुगलों को क्या लेना देना है? ये तो आज भी करते हैं। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, आज भी ये लागू हैं। कौन सा ब्राह्मण चांडाल के घर यानी शेड्यूल कास्ट के घर या अछूत के घर पानी पीता है? बताइए, कोई नहीं पीता है। वो बात अलग है कि आजकल कुछ पढ़े लिखे हो गए ब्राह्मण, तो वो नहीं मानते इन चीज़ों को। लेकिन जो इस तरह के रूढ़वादी हैं, जो अंधविश्वासी पाखंडी हैं, वो तो बिल्कुल मानते और मानते रहेंगे। वो क्यों पिएंगे? वो उसके बर्तन को भी नहीं छुएंगे। तो जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, चांडाल एक अछूत जाति होती थी, ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है, वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए। अब बताइए, अंग्रेज थोड़े लिखेंगे, ये मुगल थोड़े लिखेंगे ये साधन कि गोमूत्र से मिले हुए 27 दिन तक जो भोजन करे तब शुद्ध होता है ब्राह्मण। देखिएगा क्या विधान है। ये गौ का मूत्र पवित्र है, लेकिन उसके चांडाल के बर्तन का पानी अपवित्र है। त्रिमुनि कह रहे हैं, देखिएगा, यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल
या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पक्वान्न को अज्ञानता से भोजन किया है तो वह आधा आधा प्राजापत्य व्रत करे। क्या करे? आधा प्राजापत्य व्रत करे। कब कब करे? कि चांडाल का या ऋतुमती स्त्री का स्पर्श किए हुए पक्वान को, यानी कोई भोजन है, खाद्य सामग्री है, उससे चांडाल ने छू लिया है या फिर रजस्वला स्त्री ने अगर छू लिया है। चांडाल और रजस्वला स्त्री एक समान है, दोनों ने छू लिया है तो वह आधा प्राजापत्य व्रत करके ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। आगे का है दोस्तों 173 174वां श्लोक है। ये अध्याय पहला ही चल रहा है स्मृति का, अत्रि स्मृति का। यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। ब्राह्मण चांडायल व्रत करे, ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय शांतपन व्रत करे और वैश्य 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे। पंचगव्य आप समझते हैं, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का घी, ये पांचों को मिला करके कपड़ छन करके घोंट घाट के पी ले, वो पंचगव्य कहलाता है। तो वैसे जो है 6 दिन तक व्रत करे और पंचगव्य का पान करे। कब? जब चांडाल के यहाँ किसी मजबूरी बस या अज्ञानता से भोजन कर लिया हो तो गाय का गौमूत्र और ये सब गोबर वोबर पंचगव्य जो है मिला करके पान करे तो वो वैश्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और शूद्र 3 रात्रि तक करके यत किंचित दान करे, शूद्र दान करे। अब उस पर हो चाहे नहीं हो, वो अगर चांडाल के यहाँ भोजन कर ले उसको भी है कि वो दान करे ब्राह्मणों को, तब उसकी शुद्धि होती है, नहीं तो वो अशुद्ध बना रहता है, बदबू आती रहती है उसके शरीर में से। आगे देखिए, जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया है, आम खाया है, बेर खाया है, कोई भी फल खाया है और उस समय उस वृक्ष की जड़ को, नीचे खड़ा हुआ है चांडाल और उसने जड़ को छू ली। हाँ, जड़ तो अंदर होती है, वैसे बाहर तो नहीं कहीं किसी वृक्ष की जड़, लेकिन ये कह रहे हैं महाराज कि ये जो है चांडाल ने जड़ को छू लिया हो तो देखिए अपवित्रता वहां तक पहुंच गई। चांडाल के छूने से अपवित्रता जहाँ ब्राह्मण देव फल खा रहे हैं वहां तक पहुंच गई। छू लिया हो तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित यानी पवित्रीकरण किस प्रकार होगा, ये संत पूछ रहे हैं, ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं अत्रि से और वो जवाब दे रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वस्त्रों सहित, ब्राह्मणों से पहले आज्ञा ले कि भाई मैं ऐसे ऐसे अपवित्र हो गया हूँ, मैं क्या करूं, तो ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करे और 1 दिन नक्त भोजन करे, पश्चात घृत का पान करे, पीछे घी पिए फिर, और तब वह शुद्ध हो जाता है। अब आप देखिए ये छुआछूत कितनी भयंकर है, इसकी जड़ कहाँ से चल रही है आप देख रहे हो। अत्रि स्मृति यानी वृक्ष के ऊपर ब्राह्मण देव फल खा रहे हैं, नीचे किसी चांडाल ने या छूत ने छू लिया पौधे की जड़ को तो भी वो अपवित्र हो गए। अब बताइए ऐसा कोई नियम विधान छुआछूत का वर्ल्ड के किसी भी विधान में नहीं मिलेगा, किसी भी देश में नहीं मिलेगा। बताइए कहाँ तक पहुंच गई बात। यहाँ तो छूना भी दूर रहा, खाना भी चांडाल का शूद्र का खाना भी दूर रहा अंत्यज का, लेकिन वृक्ष पर ऊपर पहुंच गई छुआछूत है। अछूत जा करके चांडाल ने जड़ को छुआ और वो अपवित्र हो गए। वो देखिए, अब आप स्वयं देखिएगा कि किस तरह से ये छुआछूत कहाँ से चली है। अब मत कहना, आगे देखते जाइए कि जो ब्राह्मण 178वां श्लोक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अर्थ ही सुना रहा हूँ। जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष पर चढ़ गए कि चलो, ब्राह्मण देव और चांडाल बोले चलो हम इस पे से बड़े अच्छे आम हैं, मीठे मीठे खाते हैं, दोनों चढ़ गए और वहाँ भक्षण करने लगे, आम को चूसने लगे हैं या कोई और फल खाने लगे, अमरूद आदि।
तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा महाराज? हैं, ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं। अत्रि महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके 1 दिन और 1 रात उपवास करे, फिर कुछ नहीं खाए, और खाए उसके बाद पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाएगी, यानी छुआछूत उसकी मिट जाएगी, अपवित्रता दूर भाग जाएगी। पंचगव्य पीना पड़ेगा। फिर कितने दिन? 1 दिन और 1 रात तो उपवास करे, फिर पंचगव्य पिए। और पंचगव्य तो आप समझ ही रहे हैं दोस्त, गोबर का मूत्र, गोबर का वो गाय का मूत्र, गाय का गोबर, और घी दूध, घी दूध और दही, ये 5 के मिलाने से ये पंचगव्य बनता था। तो कितना देखिए पवित्र था। हैं, आज मैं तो समझता हूँ कि कोई नहीं पीता है, और पीते होंगे तो भाई ये जो मानते हैं वो पीते होंगे। अच्छा आगे देखिए, जो ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष की शाखा पर, एक ही डाल पर बैठ करके, अब आप देखते जाइए, भक्षण करते हैं तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा महाराज? ब्राह्मण ऋषि पूछ रहे हैं। तो अत्रि महाराज उत्तर देते हैं कि वह ब्राह्मण 3 रात्रि तक उपवास करके पंचगव्य पान करे तब शुद्ध होता है। वो 3 दिन तक करे, क्योंकि एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। अगला है 187वां श्लोक कि जो ब्राह्मण तेल या घी से उबटन करके बिना स्नान किए शौच को जाता है, हाँ, बिना स्नान किए घृत से उबटन करके, ब्राह्मण तेल या घी से उबटन करके और फिर नहाए नहीं, बिना स्नान किए शौच को जाता है। यानी शौच करने को कैसे जाना होता था? घी या तेल से उबटन करके नहाने के बाद शौच को जाना होता था। जो शौच को जाता है अथवा लघुशंका करता है, लघुशंका पेशाब करता है, अथवा जो ब्राह्मण तेल या घृत से उबटन करके चांडाल को छू लेता है, वह पंचगव्य का पान कर 1 दिन 1 रात्रि तक उपवास करके शुद्ध हो जाता है। ये अत्रि भगवान ने बता दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं अत्रि भगवान। ये 196 से लेके 200 तक श्लोकों के, यानी 4 श्लोकों के 5 श्लोकों के ये अर्थ है। रजक यानी धोबी, चर्मकार यानी चमार, नट नाटक इत्यादि करके अपनी जीविका निर्वाह करने वाले नट, बुरुड जो बांस की डलियां बनाते हैं, धीवर जो पानी आदि देते हैं, पालकी भी ढोते हैं, धीवर जाति, कलाल हैं जो इसका मदरा का निर्माण करते हैं, मदरा बेचते हैं, कलाल जाति, वैश्यों की उसमें आती है कैटेगरी में आजकल कलाल वैश्य, और भील, इन 7 जातियों को अंत्यज कहते हैं। अब देखिए ये मुगलों ने नहीं बताया, ये ब्राह्मण देव बता रहे हैं अत्रि भगवान, ये किसी अंग्रेज ने नहीं बताया कि कौन सी जाति अछूत होती है। अंत्यज माने अछूत, अस्पृश्य, और ये कहाँ से चली आ रही है? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि के जमाने से चली है। अब बताइए, सोचिए कितने, अब आप खुद ही कहते हैं करोड़ों वर्ष पहले थे ये शास्त्र, जो तभी लिखे गए थे, तो ये मानिए कि ये अनंत काल से चली है, जब से मनुष्य थोड़ा समझदार हुआ है, जब से भगवान की जो है कल्पना की गई, जब से इस धर्म का जो आविष्कार हुआ, तब से ये जाति पाति हमारे देश में बना दी गई इन ब्राह्मण ऋषियों ने। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, रजक, चर्मकार, नट, बुरुड जो बांस की डलियां बनाते हैं, धीवर, कलाल और भील, इन 7 ही जातियों को अंत्यज कहा है। भगवान अत्रि जी बता रहे हैं, देखिएगा। और जो स्त्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्त्री में गमन करता है और जो इनके यहाँ का अन्न भोजन करता है, दान लेता है, उसका प्रायश्चित 1 वर्ष तक क्रमानुसार प्राज्ञापत व्रत 30 प्राज्ञापत व्रत करना योग, 30 प्राज्ञापत व्रत करना है। अगर इनकी स्त्री के साथ कोई संबंध बना या ये किसी अन्य स्त्री के साथ, अन्य जाति की स्त्री के साथ संबंध बनाए, तो कुछ नहीं था, कानून नहीं था, कोई दंड विधान नहीं था, यही इनका बनाया हुआ दंड विधान था कि व्रत कर लो, करते रहो, सब काम करो। इसीलिए ये होता था, लेकिन इनके लिए छूट नहीं थी। इनको तो फिर काट दो, किसी का ये अंग काट दो, किसी का जो अंग अपराध करता उसको काट दो। ये ब्राह्मणों ने अपनी छूट बना ली कि इनके साथ जो करो बस, कुछ भी करो, पर चांद्रायण व्रत कर लो, प्राज्ञापत व्रत कर लो, कृच्छ व्रत कर लो, और बस हो गए बरी।
देखिएगा, एक से एक अद्भुत जानकारी है। 202वां श्लोक है, जो वृक्ष अंत्यजों के हों, किनके हों? अछूतों के, अस्पृश्यों के अंत्यज कहते हैं, और उन पर बहुत सारे फल पुष्प आते हों, तो उन वृक्षों के फूल फल सभी के भोगने योग्य हों, उनमें कोई छुआछूत नहीं है। जड़ छूने से तो पेड़ और पंडित जी बैठे हुए ब्राह्मण देव अपवित्र हो गए, लेकिन अगर किसी अछूत का, अंत्यज का वृक्ष है और उस पर फल और फूल लग रहे हैं, तो खूब खाओ पियो, उन्हें तोड़ डालो, खा जाओ पी जाओ, उनमें कोई जो है छुआछूत नहीं है। और जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए जल को पीता है, देखिए, जो ब्राह्मण चंडालेन तु संप्रष्टम यत्तोपम पिबति दुजा कृक्षपादेन शुद्धयेत आपस्तंभो अभृत मुनि। ये 203वां श्लोक है कि जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए जल को पीता है, कुत्ते जल को पी सकते हैं तालाब में, लेकिन अछूत को वो जल नहीं पीने दिया जाएगा, कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, पानी पीने की तो बात अलग है। और ये विधान आज भी चल रहे हैं, ये ऐसी ही स्मृति हैं। आपने तो केवल एक मनुस्मृति को सुन लिया। देखिए कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है ये, कि जो ब्राह्मण चांडाल से स्पर्श किए हुए यानी छुए हुए जल को पी ले, तो वह कृच्छपाद व्रत करे और उससे शुद्ध हो जाता है। यह आपस्तंभ ऋषि ने कहा है। ये किसने कहा है? अत्रि जी बता रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपस्तंभ ऋषि ने कहा है। अब देखिए आपस्तंभ ऋषि भी कितना खतरनाक, आपस्तंभ स्मृति में लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि चांडाल से स्पर्श कर ले कोई ब्राह्मण और उस जल को पी ले, तो उसको जो है कृच्छपाद व्रत करना पड़ेगा। देखें जो ब्राह्मण, ये 209वां श्लोक है, अभी ये अध्याय पहला ही चल रहा है अत्रि स्मृति का, कि जो ब्राह्मण अविधि मय का पान करने के या निषाद यानी ब्रैकेट में भील के अन्न को भोजन करता है, देवता उसके दिए हुए हव्य का भोजन या उसके दिए हुए जल का पान तक भी नहीं करते हैं। अब बताइए, छुआछूत नहीं है तो क्या है? देवताओं तक को रोक दिया गया कि भील का पानी है, ये ब्राह्मण का पानी नहीं है, ये जो अछूत का पानी है। जो ब्राह्मण अविध मद्य का पान यानी कानून के सम्मत पिए, मदरा है, मद्यपान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बगैर विधि के यानी शास्त्र के असम्मत, शास्त्र के विरुद्ध जाकर के मदरा पिए या फिर निषाद के यहाँ, भील के यहाँ भोजन कर ले, तो उसके द्वारा देवताओं को दिया गया हव्य का भोजन और उसके द्वारा जलपान तक भी नहीं करते हैं देवता। देखिए ब्राह्मणों की तो बात छोड़िए, ऊपर तक के इंतजाम है जहाँ रहते होंगे देवता, वो भी नहीं करेंगे उस ब्राह्मण के हाथ का न पानी और न भोजन। किसका? जिसने निषाद के यहाँ भोजन कर लिया, भील के यहाँ। और जो ब्राह्मण मदिरा पी गया, शराब पी गया, यानी ब्राह्मणों के लिए अविध ब्राह्मण मदिरापान वर्जित था, लेकिन शास्त्र सम्मत हो तो सुरा और पान और सोमपान सब करते थे। आगे का है देखिए 223वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि सर्व कहते हैं हाथी के बच्चे को। सर्व 8 पैर वाला मृग, आजकल तो नहीं होता, उस समय शायद 8 पैर के मृग होते होंगे। 8 पैर वाला मृग, 4 पैर वाले मृग की बात नहीं हो रही है। 8 पैर वाला मृग, हाथी का बच्चा सर्व, ऊंट और घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ और गधा यानी गर्दभ, इनकी हत्या करने वाला शूद्र की हत्या का जो प्रायश्चित कहा है उसे करे। अब बताइए किस अंग्रेज ने लिखा, किस मुगल ने लिखा, उसे क्या लेना देना था शूद्र से, और उसकी हत्या से इतना ज्ञान दे रहे हैं ये हमारे भगवान अत्रि जी ऋषि। क्या कह रहे हैं कि देखिए बच्चे, हाथी का बच्चा सर्प, 8 पैर वाला हिरण, ऊंट,
हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ या फिर गर्दभ, इनकी हत्या का प्रायश्चित और शूद्र की हत्या का प्रायश्चित एक समान है। कहने का तात्पर्य है शूद्र की हत्या इन्हीं चौपायों के समान है, गधे तक के समान है, सबके समान है ये चौपाई। जो देखिएगा कहाँ तुलना की गई है, पशु से। और ये कहते हैं छुआछूत। अंग्रेजों ने और मुगलों ने, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, बड़ी वेदना होती है जबकि हम इसी देश के आदिवासी मूलवासी लोग, और हमारे साथ कितना अत्याचार किया गया कि देखिए हमारी हत्या जो है इनको एक पशु की हत्या, गधे की हत्या के समान, कुत्ते की हत्या के समान लगती है। और जब लिख देते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी तो कहते हैं शिक्षा का है। अब आज जो उसको वो करते हैं, जब हम पढ़ने लिखने लग गए, पता नहीं देखिए कहाँ कहाँ नहीं लिख मारा। कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो आदिवासी मूलवासी बहुसंख्यक जनता थी, जिसे इन्होंने अनार्य कहा, राक्षस कहा, दैत्य कहा और दस्यु कहा, इन सब को जो है हेय बनाना, पतित बनाना, मारना, इंद्र के द्वारा सारे मरवा दिए। तमाम जो है असुर राजा थे यहाँ के आदिवासी मूलवासी, सबको मरवा दिए। तो ये नफरत जो है और अछूत तक की बात ये होती है। और कहते हैं कि छुआछूत तो हमने नहीं फैलाई, हमने समाज को नहीं बांटा। हाँ, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे बांट तो ये क्या है, ये किसने बांटा है? देखिएगा आदिकाल से ही बटे चले आ रहे हैं। आगे है 230वां श्लोक कि कंजर एक जाति होती है हमारी, अछूत जाति होती है, अस्पृश्य जाति होती है, आजकल अनुसूचित जाति कहते हैं, शूद्र वर्ण में ही आती है। कंजर और चांडाल के बनाए हुए कुएं आदि का जल पीकर मनुष्य की पंचगव्य के पीने से शुद्धि होती है। देखिए कंजर और चांडाल का बनाया हुआ अगर कहीं कुआं है और उसको प्यासा कोई ब्राह्मण पानी पी लेता है, उसको यहाँ मनुष्य लिखा है लेकिन मनुष्य से तात्पर्य ब्राह्मण ही है, उन्हीं को शुद्धि की ज़्यादा जरूरत होती थी। तो मनुष्य की पंचगव्य पीने से शुद्धि हो जाती है। देखिए चांडाल के और कंजर के जल में भी देखिए, जल को देवता कहा जाता है। गंगा जी को पवित्र देवी माना जाता है, उसको ये माना जाता है उसमें नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, जल को देवता माना जाता है। लेकिन ये कंजर और चांडाल के बने हुए कुएं का जल भी अछूत हो जाता है, अपवित्र कर देता है, वो शरीर में अंदर जाता है। और उसको फिर गाय का जो पंचगव्य है 5 वस्तुओं का, उसे पीने से शुद्धि हो जाती है। ये है देखिए ज्ञान, आप पढ़िए। और इसी में नहीं है, ये इससे भी घातक हैं, ये मनुस्मृति से भी आप देख रहे हैं, मनुस्मृति से भी ज़्यादा घातक हैं। आप आगे देखें, ब्राह्मण को उच्छिष्ट अवस्था में यानी झूठे मुख, यवन इत्यादि स्पर्श कर ले, कोई यवन मुसलमान आदि स्पर्श कर ले तो वह पंचगव्य का पान कर 5 रात्रि तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। यहाँ तो यवन भी आ गए, यवन क्यों लिखेगा ऐसे बताइएगा। यानी यवन स्पर्श कर ले किसी ब्राह्मण को उच्छिष्ट अवस्था में है, उच्छिष्ट अवस्था में यवन यानी ये मान लो झूठा मुंह यवन का। अब ये कैसे पता चलेगा? यवन ने अगर छू लिया ब्राह्मण देव को तो वो अपवित्र हो गए। कैसे शुद्ध होंगे? पंचगव्य का पान करके 5 रात्रि तक उपवास करना होगा, तब महाराज शुद्ध होंगे। देखिएगा आगे, जैसे गौ की तृप्ति हो सके, वह पृथ्वी पर रखा हुआ निर्मल जल, चरम पात्र से लगाई हुई धारा का जल और यंत्र से निकाला हुआ जल, ये सब पवित्र हैं। चमड़े की पात्रों में पहले पानी रखा जाता था, वो शुद्ध होता था, लेकिन चांडाल के कुएं का पानी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन उसमें चरम पात्र में चमड़े की मशक होती थी, उनमें पानी रखा जाता था, ले जाया जाता था दूर दूर, तो वो उसमें शुद्ध है। चरम पात्र में रखा हुआ पानी और नदी का पानी शुद्ध है, चाहे उसमें कितनी आजकल देखते हैं आप प्रदूषण और कितने जीव और कितने क्या गंदगी फैलाते हैं। और यंत्र से निकला हुआ जल, यंत्र तो आजकल चले हैं, इसका मतलब पहले हैंडपंप होते ही नहीं थे, यंत्र कोई होता ही नहीं था। ये समर और हैंडपंप आजकल की देन है विज्ञान की। तो ये कह रहे हैं यंत्र से पहले तो कुएं, नदी, तालाब का ही पानी पीते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि ये आधुनिक समय में ही लिखी गई हैं।
यंत्र से निकला हुआ जल यह सब पवित्र हैं। चकाचक पियो, चमड़े की थैली का पानी पियो। आगे का है 236वां श्लोक। चांडाल ने जिससे स्पर्श किया हो वह केवल स्नान नहीं करे। ये छुआछूत नहीं है तो क्या है? आप बता दीजिए, आज जान लीजिए और बताइए कि ये जो है अत्रि मुनि क्या क्या फैला रहे हैं छुआछूत अत्रि स्मृति के माध्यम से। कि देखिए, चंडालेन तो संप्रष्टे स्नानम विधीयते और उच्छिष्टस्तो च संप्रष्टा स्त्री रात्रेण शुद्धयति। 236वां श्लोक। चांडाल ने जिसे स्पर्श किया हो वह केवल स्नान नहीं करे, और जो उच्छिष्ट अवस्था में स्पर्श किया हो यानी झूठी मुंह हो ब्राह्मो चांडाल, तो 3 रात्रि में शुद्ध होता है, 3 रात्रि में शुद्ध हो जाता है। देखिएगा क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, देखिए क्या छुआछूत है, क्या जाति पाती है। आप देखें 250वां श्लोक है दोस्तों कि यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ जलपान कर लिया है। अब शूद्र देखिए एक जाति है शूद्र, भले ही इसमें आज 6742 जातियों के लगभग हैं, वो सब शूद्र बंधु हैं, और उनके यहाँ किसी भी शूद्र के यहाँ ब्राह्मण ने ये निकाल दीजिए कि हम उच्च हैं, ये नीच है, सब शूद्र समान हैं। इन्हीं में से ये अंत्यज और अछूत है। देखिए आप देख रहे हैं, इसी वर्ण में से है अंत्यज और अछूत, चौथा वर्ण शूद्र, 5वां कोई वर्ण नहीं है। यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ जलपान कर लिया है, बिना यानी अनजाने में, इसीलिए हमेशा लोग जात पूछ करके ही पानी पीते थे, और कहीं कहीं आज भी पीते हैं, पहले जात पूछते हैं कि कहीं धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाए। तो यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जलपान कर लिया है तो स्नान करने के उपरांत नहाए, पहले तो घर आके, और फिर पंचगव्य का पान करके 1 दिन तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। 1 दिन उपवास करे, कुछ नहीं खाए पिए नहाने के बाद, और फिर पंचगव्य का पान करे तो वह ब्राह्मण शुद्ध होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये ब्राह्मण ऋषि अत्रि जी महाराज कह रहे हैं। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए पतित मनुष्य का साथ, पतित, ये देखिए अछूत अस्पृश, ये पतित कहे गए। पतित मनुष्य का साथ जिसने एक पक्ष यानी 15 दिन या 1 महीने तक किया हो, वह मनुष्य 15 दिन तक गोमूत्र से सिद्ध किए हुए जौ का भोजन करे तब शुद्ध होता। किससे सिद्ध पवित्र करे? गौमूत्र से सिद्ध कर ले जौ को, और उसका भोजन करे। कितने दिन? 15 दिन। कौन? ये किसी पतित, पतित यही शूद्र, यही अंत्यज अछूत, ये सब जातियों के मनुष्यों का अगर कोई मनुष्य वो कर ले, साथ कर ले, 1 महीने या 15 दिन तक वो साथ रहे, तो 15 दिन तक फिर गौमूत्र द्वारा सिद्ध किए हुए जौ का भोजन करे तब शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण पतित मनुष्य के यहाँ, अरे यार तुम ब्राह्मण हुए कि आफत हो गई। जो ब्राह्मण पतित मनुष्य के यहाँ अन्न को जानकर भोजन कर ले, हाँ जानबूझ करके पतित मनुष्य के यहाँ भोजन कर ले, तो वह आधा कृक्ष करे। क्या करे? आधा कृक्ष। और बिना जाने हुए भोजन कर ले तो कृच्छ शांतपन व्रत करे। देखिए सातातप मुनि ने कहा है, ये बता रहे हैं अत्रि जी कि सातातप मुनि ने तो ये कहा है कि ये देखिए, ये भी मुनि बड़े खतरनाक रहे होंगे। सातातप मुनि ये कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने पतित के यहाँ भोजन किया है, देखिए भोजन में भी छुआछूत है, किसी पतित के यहाँ भोजन किया, वही चीज है, वही अन्न है, वही अग्नि है पकाने वाली, वही जल है, लेकिन वो पतित है, वो भी भोजन जो है खाने योग्य नहीं है, उसमें भी छुआछूत है। तो जानबूझ करके यदि किसी मनुष्य ने पतित के यहाँ भोजन किया है या चांडाल के घर में भोजन किया है, तो 15 दिन तक केवल जल को ही पीता रहे। देखिए क्या विधान है। यदि चांडाल के घर में
या किसी अन्य शूद्र के घर में भोजन कर लिया ब्राह्मण ने, तो वो महाराज क्या करें, 15 दिन तक केवल जल ही पीते रहें। ये 260वां और 258, 259, 260 का अर्थ है। यदि ब्राह्मण, ये 262 है, यदि ब्राह्मण कामदेव से मोहित हो किसी चांडाल की स्त्री के साथ, किसके साथ, चांडाल की स्त्री के साथ भोग कर ले काम बस हो करके, तो वह प्राजापत्य व्रत को कर 3 कृच्छ व्रत करे, वह शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है एकदम। 3 दिन कर ले कृच्छ व्रत, 3 दिन कर ले प्राजापत्य व्रत, और वह शुद्ध हो गया। किसी भी फिर कोई छुआछूत नहीं है, चाहे जहाँ कुछ भी करो है, लेकिन ऐसे विधान बना लिए बस ये व्रत कर लो। अब हमें क्या पता है कौन सा व्रत कर रहा है भाई, तू कौन सा नहीं कर रहा है, लेकिन तू कर गड़बड़ जाला कर आया, दुराचार कर आया, किससे कर आया, चांडा। वैसे वो छूने से भी अपवित्र हो रहे हैं, लेकिन गमन भी कर रहे हैं, कामदेव से मोहित होकर के कर रहे हैं। देखिएगा क्या विधान है ये। अंत्यज, चांडाल के हाथ से फेंके हुए काष्ठ, लोष्ठ, तृण और उच्छिष्ट का स्पर्श न करे, और यदि करे तो अहोरात्र का व्रत करने से शुद्ध होता है। देखिए अंत्यज यानी चांडाल आदि सब आ जाते हैं उसमें, चांडाल आदि अंत्यज। उसने कोई लकड़ी फेंकी हो, काष्ठ, या कोई लोष्ठ मिट्टी का ढेला फेंका हो, कोई तिनका फेंका हो, और या फिर झूठा भोजन फेंका हो, उसको कोई छुए नहीं। देखिए उसमें भी छुआछूत है, किसमें, काठ में, लकड़ी में, वो उसने छू लिया है चांडाल और आदि अंत्यजों ने, तो उसको लकड़ी को टच न करे, बिल्कुल न स्पर्श करे, ढेले को न स्पर्श करे, तिनकों को स्पर्श न करे, और उच्छिष्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई नहीं करेगा। लेकिन उनको भी करने से क्या है, ब्राह्मण अपवित्र होता है, तो अहोरात्र का व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। आगे का है 265, 266, 267 का अर्थ है कि चांडाल, पतित, मलेच्छ, मदिरा का पात्र और रजस्वला स्त्री, इनका स्पर्श करके ब्राह्मण भोजन नहीं करे, और जो भोजन करते समय इनका स्पर्श हो जाए तो फिर भोजन न करे, और अन्न को त्याग करके स्नान करे, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर 3 रात्रि उपवास करे, और घी के सहित जौ का भोजन कर व्रत को समाप्त करे। भोजन करते समय कौआ, मुर्गा छू जाए तो 3 रात्रि तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। और जो भोजन के अंत में उच्छिष्ट अवस्था के समय कौए और मुर्गे का स्पर्श हो जाए तो भी 3 दिन उपवास करने से शुद्ध होता है, यानी पशु पक्षियों की तरह। अब देखिए ये छुआछूत कहाँ से चली आ रही है, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं, कहाँ से चली आ रही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही। वर्ण व्यवस्था तो एक भ्रम फैलाया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था थी वेदों में, और ये थी, वेदों में भी जाति है, जातियों के तमाम उल्लेख है। आगे का है 271वां श्लोक। रजस्वला, रजस्वला आप जानते हैं, सूत का, वह अंत्यजा यानी अंत्यज की स्त्री, अछूत की स्त्री का स्पर्श करने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है, तो अपवित्र हो जाता है तो 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। यह पुरातन विधि है, यह पुरानी विधि है। 3 दिन की, 3 रात्रि का उपवास कर ले, दिन का नहीं, रात्रि का उपवास करे। जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ या अंत्यजों के साथ, रजस्वला स्त्री किसी भी जाति की हो, ये 273वां श्लोक है। जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ या अंत्यजों के साथ स्पर्श हो जाए तो वह मनुष्य प्रायश्चित करने के योग्य, और प्रायश्चित के प्रथम स्नान करे और 1 दिन गोमूत्र पिए। देखिए यानी छू जाए रजस्वला स्त्री से और किसी भी अंत्यज से छू जाए तो क्या करे, 1 दिन गोमूत्र पिए और 3 दिन तक गो का गोबर भक्षण करे। साफ लिखा हुआ है कहते हैं, और इसीलिए लोग आज अंधभक्त बन करके खूब चकाचक पी रहे हैं गोमूत्र
और खा रहे हैं गो का गोबर। ये जो है ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, सब लिखा हुआ है। मैं श्लोक भी सुनाई देता हूँ। संसर्गे यदि गच्छे चेत दुःखयम् तथा त्यजे तथान्त्यजे प्रायश्चिति सविज्ञेय पूर्वम स्नानम समाचरेत एक रात्रम चरेन मूत्रम पुरुषे तो दिनत्रयम तथा पाने में तुने पंच सत्वा। ये 272-273 में श्लोक है कि 3 दिन तक गोबर भक्षण करे और 1 दिन गोमूत्र पिए। कौन? जो रजस्वला स्त्री के साथ, चाहे अपनी स्त्री हो, अगर उससे छू जाए तो, और अंत्यजों के साथ छू जाए तो 1 दिन गोमूत्र पी के रहे और गाय का गोबर खाए। कितने दिन? 3 दिन। अब सोचिए क्या ज्ञान विज्ञान है, कितनी बड़ी छुआछूत स्त्रियों से भी है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। अब बताइए, रजस्वला स्त्री को छू लेने से कौन सा धर्म हो जाएगा? अपनी ही पत्नी हो सकती है, अपनी माँ को भी कोई छू सकता है, बहन को भी छू सकता है, कोई आपातकाली हो है। बताइए कि उसको छूने से गोमूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ, उससे शुद्ध हो जाओ और उनसे अछूत से, अंत्यजों से छूने से अपवित्र हो जाए। अच्छा, यदि विजातीय चंडाली तो और भी पतित होते थे, चांडाल और चंडाली। आदि स्त्री के साथ जल पिया हो, चांडाली के साथ जल पिया हो, और तो 3 दिन गौमूत्र पिए और 3 दिन गोबर भक्षण करे, चांडाली के साथ जल पी लिया हो। अब बताइए, छुआछूत नहीं है तो क्या है? इसीलिए लोग आज भी परहेज करते हैं इन जातियों के घर या इन जातियों के हाथ से पानी पीने से। इनको कुएं पर इसीलिए नहीं चढ़ने दिया, इनको तालाबों से भी पानी इसलिए नहीं। ये स्मृतियां हैं, ये आग बरसाती हैं, ये समाज को बांटती हैं, ये जात भेद फैलाती हैं, ये छुआछूत फैलाती। आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने बनाई थी छुआछूत, इन्होंने जातवाद फैलाया था, इन्होंने हमें बांटा था। देखिए, तो ये हो गया। और ये चांडाली के साथ अगर मैथुन किया हो ब्राह्मण देव ने तो 5 दिन और 7 दिन गोमूत्र पिए और गोबर का सेवन करे, 7 दिन गोबर खाए तो दोष दूर हो जाता है। क्या विज्ञान है, क्या ज्ञान है। देखिए कि चांडाली के साथ अगर संभोग कर लिया, गमन कर लिया, तो क्या 7 दिन मूत्र पियो गाय का और 7 दिन यही कानून था। आप देखिए, आज कोई करेगा तो अलग कानून है, आज दंडित होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, कानून सजा सुनाएगा। अब इसीलिए चाहते हैं कि ये जो है फिर से स्मृतियों का राज्य आ जाए, तो मनमानी कर सकें हम, बस व्रत कर लें। कह दिया, अब कौन देख रहा है? चांडाली के साथ कर गए, घर पे कौन देख रहा है? गोबर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, गोमूत्र पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, और वो स्वयं नहीं पीते होंगे और लिख दिया इसमें। और जो अंधभक्त होंगे ब्राह्मण, वो खाते पीते होंगे, जो ऐसे करते होंगे। तो क्या है, 7 दिन गोबर खा लेंगे, 7 दिन मूत्र पी लेंगे, हैं चांडाली के साथ ले लें कुछ जो है मजे। तो ये होता था। आगे देखें दोस्तों, और 286 श्लोक का अर्थ है कि चर्म के रज के वैश्य धीवरे नट के यथा, और वैश्य नक्तम चंग कुबीतम शूद्रे चैव उपोषणम, और ऐते स्पृष्टादजो नित्य मेक रात्रम पयः पिबेत, और उच्छिष्टे स्त्रिय रात्रम स्याद घृतम प्रास्य विशुद्धयति। इसका अर्थ है कि चमार, धीमर, वैश्य और नट जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श अज्ञानता से किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे। ये छुआछूत नहीं है तो क्या है? बताइए, यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लिया हो तो ब्राह्मण स्नान करे, यानी झूठे मुख ब्राह्मण ने झूठे मुख ब्राह्मण को छू लिया हो, उसे स्नान करे। भोजन या मूत्र त्यागने के समय स्पर्श किया हो तो स्नान करे। यदि इस प्रकार से क्षत्रिय ने स्पर्श किया हो तो जप तप करे, और इसी प्रकार वैश्य ने स्पर्श किया हो तो नक्त व्रत करे, और जो शूद्र ने स्पर्श किया हो तो उपवास करे। वह शंख ऋषि का वचन है। और आगे इसी में चमार, धीमर, धोबी, वैश्य, वैश्य भी आया है, चमार है, धीवर है, और धोबी, वैश्य और नट, जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श, देखे वैश्य भी आया है इसमें, है वैश्य, ये 285 में है,
के स्नानम ब्राह्मण संस्पृश्य जपो होमो तो क्षत्रिय और वैसे नक्तम चकुर्वीतम शूद्रे चैव उपोषणम चर्म के रज के वैश्य धीवरे नटके तथा और एतांतम सृष्टादजो मोहादाचा तमेतम अयोत्पमी सना। आगे इसका अर्थ है चमार धीवर धोबी वैश्य और नट जिस ब्राह्मण ने इनको छू लिया हो स्पर्श किया हो अज्ञानता से तो वह सावधान होकर आचमन करे, सावधान होकर पानी पिए, आचमन करे, कुल्ला आदि करे, पवित्र हो जाएगा। तो देखिएगा ये छुआछूत नहीं है तो क्या है। और कितनी जो जाति ऊंची लेवल की भी हैं अछूतों से थोड़ा सा, जैसे वैश्य है धीवर है, ये अपने को थोड़ा सा ऊंचा समझते हैं, उनके लिए भी है चमार धीवर धोबी वैश्य और नट। ये 5 जातियों से अज्ञानता से अगर ब्राह्मण देव स्पर्श कर लें तो वो सावधान होकर के आचमन करें। और यदि वे ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो एक रात्र दूध पिए और पूर्वोक्त चमार, इसमें चमार शब्द लगा, पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो घृत को खाकर ब्राह्मण शुद्ध हो। यानी उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लें, झूठे मुख हो ब्राह्मण, उसको अगर कोई चमार आदि जो उपरोक्त जातियां बताई हैं इसमें कहा पूर्वोक्त चमार आदि जातियां अगर स्पर्श कर लें तो घी खा करके ब्राह्मण देव शुद्ध हो जाते हैं। देखिए घी खा लें, आत्मा पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। छुआ यहाँ से है और घी खाएंगे अंदर, देखिए पवित्र हो जाएंगे। अभी ये छुआछूत नहीं है तो क्या है बताइए भाई, है कमेंट कीजिए, इनके जो समर्थक हैं बताइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, इधर उधर बातों को मत घुमाइए। अब शूद्र वर्ण बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, अब इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं है। आप कह कुछ भी लीजिए, जो प्रमाण है ना उनके लिए, किसी जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आगे देखिए 287 है, जो ब्राह्मण स्वपाक की छाया में चले तो स्नान कर घृत का भोजन करने से शुद्ध होता है। कौन? ब्राह्मण। किसकी छाया? छाया पड़ जाए स्वपाक की, स्वपच स्वपाक, ये चांडाल इत्यादि सब महाअंत्यज जातियां थी, महाअंत्यज महाअछूत थे ये। तो ये क्या करेंगे कि ब्राह्मण देव की इन पर छाया पड़ जाए तो फिर ब्राह्मण क्या करेंगे, नहाएंगे और नहा करके फिर घी का भोजन करेंगे चकाचक, है, और वो शुद्ध हो जाएंगे। आगे का है कि मूर्ख ब्राह्मण को मारकर शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। यानी मूर्ख ब्राह्मण की, मूर्ख हो, पागल हो, अनजाना हो, सब चीज से पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख हो, गंवार ब्राह्मण, उसको मारना, उसकी हत्या और शूद्र की हत्या एक समान है, कहीं कुत्ता बिल्ली के समान है। तो यहाँ कहते हैं कि मूर्ख ब्राह्मण को मारकर शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। शूद्र की हत्या का प्रायश्चित मूर्ख ब्राह्मण को मारकर किया जा सकता है। गुणी निर्गुण को मारकर पराग का व्रत का अनुष्ठान करे। गुणी निर्गुणी को मार दे, हैं, तो क्या करे, पराग व्रत करे। कोई कानून नहीं था, कोई विधान, किसी को भी मारो, बस व्रत कर लो, जो ये बता दें। आगे देखिए इसमें जो है एक पंचगव्य के बारे में दी है जानकारी, 296वां श्लोक है, बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। कैसे कहते हैं कि गोबर से दूना गोमूत्र, यानी 100 ग्राम गोबर है तो उससे जो है 200 ग्राम क्या लेना है, गाय का मूत्र, और फिर चौगुना, उससे चौगुना यानी 400 ग्राम लेना है घी, और फिर उससे 8 गुना यानी 800 ग्राम लेना है दूध, फिर उससे 8 गुनी 800 ग्राम ही उसमें डालनी है दही। इसे पंचगव्य कहते हैं। सकृत द्विगुण मूत्र गोमूत्रम और सर्पिद्वंत्या चतुर्गुणम क्षीरम अष्टम गुणम देमम पंचगव्यम तथा दधि। ये जो है पंचगव्य कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से बनाया जाता है। आगे है पंचगव्य का पान करने वाला बड़ा ही खतरनाक है, देखो 297। पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र, मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण, यह दोनों समान पाप के अधिकारी हैं, समान रूप से पाप के अधिकारी हैं। यह दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। कहाँ? नरक में। कितने समय तक? करोड़ों वर्षों तक, चिरकाल तक। कौन कौन? जो पंचगव्य का पान कर ले शूद्र। शूद्र भाइयों ध्यान से सुन लो, कभी पंचगव्य का सेवन मत करना,
और वैसे भी ठीक है, नहीं करना है आपको, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र और मदिरा पीने वाला चकाचक पी रहे हैं आजकल तो, और उनके तमाम ठेके स्वयं के खुले हुए। आज कोई रोक रो, कोई नरक में नहीं जा रहा है, सब ऐश कर रहे हैं, यहाँ भी ऐश कर रहे हैं, वहाँ भी ऐश करेंगे। अब ये स्मृति विधान यहाँ नहीं लागू हो रहा है, लेकिन शूद्र को जो है पंचगव्य भी, गौमूत्र, गाय का गोबर, घी, दूध, दही मिला करके नहीं खाना है, नहीं पीना है। और ब्राह्मण को मदिरा पान नहीं करना है। सुन लें, ब्राह्मण देव भी, उनको भी मदिरा का पान नहीं करना है, अन्यथा आप दोनों ही नरक में जाएंगे चिरकाल तक। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अत्रि महाराज कह रहे हैं। अध्याय 1 चल रहा है अभी। अन्न तेज को, तेज जो होता है, चमक दमक होती है, बल होता है, शक्ति होती है, जो ब्राह्मण का तेज है उसका नष्ट कर देता है राजा का। और राजा के ही अन्न से पुष्ट होते थे, राजा के अन्न के बिन तो ये पल ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि राजा अन्नम हरते तेजम शूद्रामम ब्रह्मवर्चसम और स्वस्वतान्नम च यो भुक्तेम च भुक्तेम पृथ्वी मलम। यानी राजा का अन्न तेज को हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। इसीलिए शूद्र का, आप देखिए अन्न भी, अन्न में भी वैसे कहते हैं देवता है, अन्न देवता, लेकिन वो भी अछूत हो जाता है यदि वो शूद्र के घर में हो। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज, जो ब्राह्मण का तेज है, उसको नष्ट कर देता है। इस कारण वह भोजन करने के योग्य नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस कारण सावधान रहना, कभी भी शूद्र का अन्न नहीं खाना। और शूद्र कोई एक जाति नहीं है, ये मैंने बताई 6742 के लगभग जाति है, उन सबका अन्न नहीं खाना है। क्यों? कि ब्राह्मण के तेज को नष्ट कर देता है, शूद्र का अन्न खाने योग्य नहीं। जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न का भोजन करता है वह मानो पृथ्वी के मल का भोजन करता है, अपनी कन्या के घर जाके, शादीशुदा कन्या हो। और इसीलिए तमाम ब्राह्मण आज भी नहीं खाते हैं, ये वही उसी का प्रभाव है। वैसे जो पढ़े लिखे हैं सब खाते पीते हैं, कोई कुछ नहीं, फिर तो कोई जाएगा ही नहीं कन्या के, दूर जाएगा, वहाँ भी भोजन नहीं करेगा, रात भर भूखा मरेगा, क्या नहीं हो होटल आदि। तो वह क्या है, पृथ्वी के मल को खाता। अब बेटी का जो अन्न है उसको पृथ्वी का मल बता दिया गया। देखिए, कन्या के हीन वर्णे चय कुर्यादा ज्ञानाद वादनम और तन्नम स्नाने प्रकृतितम घृतम प्रास्य विशुद्धयति। यानी जो मनुष्य अज्ञानता से, अनजाने में हीन वर्ण को, अब हीन वर्ण आप समझते हैं, देखिए शूद्र वर्ण हुआ, हीन वर्ण हुआ, पतित वर्ण हुआ, नीच वर्ण हुआ, अधम वर्ण हुआ, ये सब शूद्रों के लिए। तो जो हीन वर्ण को, यानी अपने से अधम जाति को, अधम जाति को, पतित जाति को, हीन जाति को, जो मनुष्य अज्ञानता से अपने से अधम जाति को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, तो वह मनुष्य स्नान करके घृत का भोजन करने से शुद्ध हो जाता है। गलती हो गई, आज हमने जानते नहीं थे, पता नहीं था, इस शूद्र को नमस्कार कर दिया हाथ जोड़ के, तो समझ लो घर जा कर के नहा लो और घी का बना हुआ भोजन खा लो, बस शुद्ध हो गए। देखिए क्या क्या विचित्र ज्ञान है। दोस्तों, आज मैं इस जानकारी को यहीं तक सीमित रखता हूँ और इस वीडियो का समापन करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अवश्य देखें, आदि से अंत तक देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये अत्रि स्मृति जो है आपके लिए कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है या कितनी लाभदायक है। बताइए, इसके जो नियम विधान हैं वो आपको कैसे लगे। क्या इससे आप नहीं जान पाए कि जो छुआछूत है और जो जात भेद है, ये प्राचीन काल से ही इन ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया है। ये शास्त्रों में लिखा गया है, जिन्हें ये धर्मशास्त्र कहते हैं, जिन्हें ये स्मृति कहते हैं। तो आप केवल मनुस्मृति 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 करते रहते हैं। इनको देखेंगे तो आप भूल जाएंगे शूद्र बंधुओं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये शायद ही आप कहना भूल जाएंगे, क्योंकि ये सनातन और ये हिंदू, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, और ये ब्राह्मणी व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के हित के लिए है।
और ये मैं नहीं कहता, ये धर्मशास्त्र ही कहते हैं। आइए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।